जब आर्यों को वेद का जरूरत पड़ा तो निम्न वर्गीय व्यास को आह्वान किया। अब जब उन आर्यों को महाकाव्य की जरूरत पड़ा तो निम्न वर्गीय स्पर्शीय वाल्मीकि को याद किया। और जब भारत का संविधान का जरूरत पड़ा उन लोगों को तो अछूत बाबा साहब को आह्वान किया। साथियों, यहाँ साबित करता है इस बात को कि यहाँ के आज ज्ञानमान और विद्यमान नहीं है, साबित कर रहा है ये तीनों प्रश्न। मगर एक अहम विषय यहाँ पर है, को विद्यमान भी नहीं है और ज्ञानमान भी नहीं है, फिर भी हमारा देश में वो अधिक दिन से टिका क्यों है? हमारा देश में उसका टिकने का एक ही कारण है कि यहाँ के बहुजन, यहाँ के मूल निवासी अज्ञानी है, इसलिए टिका हुआ है, कोई कारण वरण नहीं। साथियों, किसी भी देश का संविधान उस देश का लिखित सामाजिक ऐतिहासिक दस्तावेज होता है और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय उस संविधान में उस देश का धरोहर होता है। साथियों, हमारा भारत का संविधान जो है वो हमारा देश का आत्मा, कोई भी संविधान जो है उसमें जो सिविल और क्रिमिनल जो दोनों है उस संविधान के साथ सुसंगत उसका संबंध होना अति आवश्यक है। किसी भी देश का संविधान उस देश का आत्मा कहलाता है, इसलिए आत्मा का सुरक्षा, सम्मान और संवर्धन अति आवश्यक है। आत्मा नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, हम न रहेगा, देश नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा। साथियों, संविधान लिखने में हमारे कुछ कपिल बाबू भी कुछ बातें बोले, मैं भी 2-4 बातें बोलूंगा। मुझे उतना जानकार नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूं बोलूंगा। संविधान लिखने की शुरुआत में बहुत अड़चन यहाँ पैदा हुआ था हमारा देश में, बहुत अड़चन, और बड़ी समय यही लॉस हो गया था। टोटल तो इसको भी लिया गया तब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हुआ, लेकिन समय फर्स्ट में ही हम लोग का बर्बाद हो गया था। उसका एक ही कारण था कि यहाँ कई संप्रदाय के लोग हमारे यहाँ थे, सभी को कहना था कि संविधान का लेखन क्रिया किस शब्द से शुरू किया जाए और इस देश का नामकरण क्या किया जाए। इसी में ज्यादा टाइम लॉस हो गया, उधर ज्यादा समय लॉस नहीं हुआ। साथियों, चुपचाप बच्चे, यहाँ हर संप्रदाय के लोग हैं, आप जानिए गए हैं। किसी ने कहा कि भाई संविधान लिखने का जो शब्द है शुरू कीजिए श्री गणेश से शुरू कीजिए। किसी ने कहा कि नहीं ठीक नहीं है, नमो शिवाय से कीजिए। किसी ने कहा कि ये भी ठीक नहीं है, नमो बुधाय से कीजिए। किसी ने कहा कि वाहे गुरु से कीजिए, और किसी ने कहा कि अल्लाह के नाम लेकर शुरू कीजिए। और देश का नामकरण, किसी ने कहा कि इसको द्रविड़ कहिए, किसी ने कहा भारत कहिए, किसी ने कहा कि इसका नाम आर्यावर्त रखिए, किसी ने कहा कि इसको नाम हिंदुस्तान रखिए, और किसी ने कहा कि इसका नाम इंडिया रखिए। साथियों, यहाँ पर बाबा साहब भी उस परिचर्चा में थे। लेखन क्रिया नहीं, परिचर्चा है, ये जान लीजिए, परिचर्चा भी हो रहा शुरू। बाबा साहब ओहापोह में पड़ गए, किम कर्तव्य विभोर हो गए, लेकिन वो काफी धैर्यमान थे, विद्वान थे, ज्ञानमान थे, सभी के बातों को धैर्यपूर्वक सुना और इस पर काफी विचार विमर्श, चिंतन, मंथन, शोध करने के बाद संविधान का जो शुरुआत हुआ, जो लिखने का, जो अभी आप लोग उदेशिका में पढ़े कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपन्न, समृद्ध गणराज्य बनाने के लिए जो भी पढ़े,
वहीं से बाबा साहब संविधान को शुरुआत किए हैं, जो संविधान के एकदम फर्स्ट पृष्ठ में लिखा हुआ है। और देश का नामकरण जो बाबा साहब किए वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ वहीं पर बगल में कि इंडिया मीन्स दैट इज भारत। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ लोग दागने लगे कि भारत तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हिंदुस्तान तो आप लोग बोल दिया कि विदेशी है, आर्य विदेशी है, वो गड़बड़ है से बहुत जंगली पुराना जमाना का है, इंडिया क्यों रखे? तो वहाँ बाबा साहब ने सबको समझाने का काम भी किए, अब समझाने में सफल भी रहे। उनका कहना था कि मैं तो गुलाम आर्यों के भी था और मुगलों के भी था और अंग्रेजों के भी गुलाम मैं हूँ, मगर जितना हम लोगों को गुलामी में अंग्रेजों ने दिया किसी ने नहीं दिया। अंग्रेजों ने हमें 1919 में मताधिकार दिया, 1929 में पानी पीने का अधिकार दिया, 1932 में शिक्षा का अधिकार दिया और 1935 से नौकरी में जाने का अधिकार दिया। अंग्रेजों ने दिया, गुलामी में दिया। इसलिए मैं उनका नाम इंडिया तो कहता हूँ, लेकिन एक गौण रहेगा। इंडिया कहिएगा तो कोई इसमें दोषारोपण भी ना होगा, लेकिन मेन मेरा देश का नाम भारत रहेगा। हल्ला बात करेगा सब लोग, तुम लोग संविधान लेखन क्रिया जो शुरू हुआ उस समय से लेकर लास्ट तक के जो तिथियां हैं, मुख्य तिथियां, जिसमें क्या क्या कुछ कुछ हुआ था, उसको भी हम लोग को जानना जरूरी है। आपका संविधान शुरुआत से संविधान की समाप्ति तक उसमें 3 बातें उभर कर हम आई थी। 3 बातें। पहला आया था कि बाबा साहब का संविधान सभा में प्रवेश। दूसरा आया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्माण में अहम भूमिका। और तीसरा पॉइंट उसमें आया कि आजादी के बाद गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब का भाषण। ये 3 बातें उभर कर आया था पूरा लेखन क्रिया में। साथियों, लेखन क्रिया का कुछ मुख्य तिथियां हैं, कुछ तारीखें हैं, हम लोग को जानना अति आवश्यक है, जानने की जरूरत है। साथियों, जब 1924 में भारत की जनता प्रजातंत्र की मांग करने लगी थी 1924 में, तो 1940 में लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में प्रजातंत्र की यहाँ घोषणा हुई। 12 सितंबर 1946 को अंग्रेजी सरकार की कैबिनेट मिशन ने 3 विधेयक पास किया। वो किया पहला कि भारत के जनता द्वारा भारत का संविधान बनाया जा सकता है, और दूसरा पास किया कि भारत के लोग अपना कम चलाओ सरकार बना सकती है। तीसरा विधेयक पास हुआ कि भारत के हिंदू और मुसलमान हमारे विरुद्ध सब बराबर लड़ा है, बराबर आंदोलन किया है, इसलिए देश को 2 भाग में बांटेंगे। एक रहेगा पाकिस्तान, जो मुसलमान भाई अपने घर में जाकर सुख चैन की बंसी बजावे, और दूसरा रहेगा हिंदुस्तान, जो यहाँ के हिंदू अपने घर में रहकर सुख का बंसी बजावे। ये पास हुआ 46 में अंग्रेजी सरकार के कैबिनेट मिशन के द्वारा। साथियों, उसी में 12 सितंबर 1946 को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, आप लोग जानते होंगे, जिसमें 3 कैंडिडेट थे, जवाहर पटेल और कृपलानी, और वोट 14 था। जवाहर को मिला 2 वोट, कृपलानी को मिला 1 वोट और पटेल साहब को मिला 11 वोट। जब प्रजातंत्र घोषित हो गया था 46 में पास भी न हो गया, तो प्रजातंत्र को वहां गला घोटा गया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बनाया गया और पटेल को दरकिनार कर दिया। एक गांधी जी का षड्यंत्र था, षड्यंत्र।
13 अगस्त 1947 को भाजपा का स्तर अलग हो गया और 15 अगस्त 1947 को मेरा देश की आजादी की घोषणा हुई। घोषणा, आजादी उजादी नहीं मिली, जानने की जरूरत है। साथियों, 21 अगस्त 1947 को औपचारिक के संविधान लेखन का एक बैठक चली जिसमें 20 सदस्यीय लोग थे और 229 रियासतों को भी शामिल किया गया था उसमें। यहाँ पर एक अहम बात है जो सबको जानने की जरूरत है कि 20 लोग थे कौन। साथियों, का भाई बीच में गड़बड़ हो रहा, मुखिया जी गड़बड़ न कीजिए। साथियों, 20 लोग जो थे वो कब थे? 21 अगस्त 1947। डॉक्टर साहब, साथियों छोड़िए, करेंगे आप दूसरा के लिए परेशान है काला। आपके लिए बड़ी भारी मेरिट एक डीमेरिट है, मत बोलिए हम रहे तो करेंगे ना करेंगे उन लोगों का काम है। बड़ी हमका विद्वान है कहीं से कहा, अरे जो बुझारा से बोल रहे हैं। साथियों, इनका लाइन कट गया, क्या करेगा। हाँ, 20 लोग थे, उसमें कौन कौन थे ये जानने की जरूरत है और ये अहम बातें हैं। उसमें 20 लोग जो बहस में थे संविधान लिखने के ई में, और 229 रियासतें भी उसमें शामिल थे। तो परिचर्चा में जो 20 लोग मेन थे वो कौन कौन थे? 13 को ब्राह्मण था, 2 मुसलमान थे, 1 सामंती था, 1 क्षत्रिय था, 1 वैश्य था, 1 सिख था और 1 अछूत बाबा साहब थे। वहां ओबीसी का एक भी सदस्य नहीं बहस में था और संविधान निर्माण के समय में भी ओबीसी का एक भी सदस्य नहीं था। संविधान पास हो गया, ओबीसी का एक भी सदस्य नहीं था। इसलिए ओबीसी को आरक्षण 1991-92 में मिला, जो क्रीमी लड़का के मिला, उनको आरक्षण आज भी नहीं मिला, जाने या ना जाने वो अलग बात है, छोड़िए, बहुत दूर चले गए। साथियों, अब जो 46 से आपको 21 फरवरी 1948 में 7 सदस्यीय निर्माण समिति का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष बताए राजेंद्र बाबू थे, है ना। उसमें से एक भी सदस्य बाबा साहब को मदद नहीं किया। बाबा साहब बीमार भी चल रहे थे, तो उन्हीं रह गए अमेरिका में, 2 दिल्ली से बाहर चले।